हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2 का बी का 14 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज हम 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोलता है ए बी सी डी का मान निकालने के लिए। ओके, और गुणोत्तर श्रेणी में दिया है ए बी सी और बी सी डी समांतर श्रेणी में दिया है। और क्वेश्चन में दिया है c प्लस डी बराबर 20 और a प्लस बी बराबर 6। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोला a b c d, ये सब का बोला है मान निकालने के लिए। ठीक है, a का बोला है, b का बोला है, c का बोला है और d का बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला आपका दिया है a b c, गुणोत्तर श्रेणी में दिया है। ठीक है, जीपी में दिया है। क्या दिया है? गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जीपी में दिया हुआ है ए बी सी, और फिर बी सी डी दिया है समांतर श्रेणी में, मतलब एपी में दिया हुआ है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में। क्या दिया है? बी सी डी। फिर आगे दिया है क्वेश्चन में सी प्लस डी बराबर 20 और ए प्लस बी बराबर 6। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यह क्वेश्चन में क्या है? सी प्लस डी बराबर 20, ए प्लस बी बराबर 6 दिया है। और जीपी में है ए प्लस, मतलब जीपी में है ए बी सी, क्या है? जीपी में सीरीज है। ओके, और एपी में बी सी डी सीरीज है। तो इसको हम पुनः पर्सन से लेंगे, इसको हम लेंगे पुनः पर्सन से, या लेंगे फर्स्ट कंडीशन से या सेकेंड कंडीशन से। ओके, जैसा मर्जी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 थोड़ा बहुत ही हटकर क्वेश्चन है। देखिए दिया है, सबसे पहले लिखिएगा दिया है, दिया है। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? c प्लस डी बराबर 20, यह लिख लीजिए। ठीक है, c प्लस डी बराबर दिया है 20 और a प्लस बी बराबर दिया है 6, a प्लस बी बराबर दिया है 6। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया था? c प्लस डी बराबर 20, a प्लस बी बराबर 6 दिया है। और क्वेश्चन में बोला है कि समांतर श्रेणी में, सॉरी जीपी में ए बी सी है और एपी में है बी सी डी। तो हम लेंगे सबसे पहले प्रश्न से, प्रश्न से जीपी, जीपी में क्या दिया है? ए बी सी, ए दिया है, कॉमा बी दिया है, कॉमा सी दिया है। अब देखिए जीपी में मेरा पहला पद ए है, दूसरा पद बी है और तीसरा पद सी है। ठीक है, चलिए इसको बनाने का तरीका कुछ अलग होगा। तो हम आपको एक 12 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि 3 पदों का योगफल 3 है। ठीक है, तो हम निकाले थे 3 पद ए आर और ए आर स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक पद में क्या होता है? आर से मल्टीप्लाई होता है जीपी में। मान के चलिए जीपी में ये मेरा पहला पद है, तो ये मेरा ए हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ए हो गया। सेकेंड ये मेरा बी है, तो मेरा सेकेंड पद है, तो सेकेंड पद कैसे निकला होगा? पहला पद में आर मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी निकला होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखिए मेरा पहला पद, देखिए क्योंकि जीपी में आपको 12 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, याद करिए थोड़ा, नहीं तो नहीं देखे पिछले क्लास का वीडियो, तो सबसे पहले पिछले क्लास का वीडियो देखें। क्योंकि क्वेश्चन में था 3 पदों का योग 3, तो हम निकाले थे ना, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर और तीसरा पद ए आर स्क्वायर। यह कैसे होता है सो भी बताए थे हम, कि देखिए नियम है जीपी में कि अगला पद निकालने के लिए पहला पद को आर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पद मान के चलिए ए है, तो सेकेंड पद क्या होगा? ए आर, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई होगा। देखिए पहला पद ए है, तो स्वाभाविक है कि सेकेंड पद का रूल है कि सेकेंड पद जब निकालेंगे तो पिछले वाला पद को आर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके बाद हम कोई पद निकालेंगे, यहाँ पे कोई पद नहीं, पहला है तो उसके बाद वाला पद निकालेंगे तो पिछले पद से क्या करना है? आर से मल्टीप्लाई करना है। तो पिछला पद ए है, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आर। फिर अगला पद निकालेंगे तो क्या होगा? फिर आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर। फिर अगला पद निकालेंगे तो फिर आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर क्यू। उसी प्रकार से आगे जाते जाते जितना होगा आर से मल्टीप्लाई होता जाएगा।
तो यहाँ पे 3 ही है, इसलिए यहाँ पे 3 ही लिखिए, ठीक है, जीपी में। तो देखिए पहला पद मेरा ए है, सेकेंड पद क्या है, नियम क्या है, ए आर, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए आर, और थर्ड पद क्या है, ए आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि ए बराबर आपका ए दिया है, ए आर बराबर बी दिया है, ए आर स्क्वायर बराबर सी दिया है। देखिए क्वेश्चन में तो दिया है ए बी सी, लेकिन हमारा ये रूल होता है जीपी में कि कोई भी पद को आर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि पहला पद आपका ए बराबर ए है, लेकिन सेकेंड पद इसका मतलब है कि ये ए आर दिया है बी, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई होते तभी सेकेंड पद निकलता है। इसका मतलब बी निकला होगा तो आर से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो निकला होगा, ए में मल्टीप्लाई होगा पहला पद। देखिए ये पहला पद दिया है क्वेश्चन में ए, क्या दिया है ए, फिर सेकेंड पद ये बी है, क्या है मेरा ये पहला पद है ए, तो पहला पद को ए से सूचित करते हैं, फिर सेकेंड पद मेरा ये बी है, तो बी सेकेंड पद है, तो क्या रूल है, सेकेंड पद निकालने के लिए पहला पद को आर से मल्टीप्लाई होता है। तो आपका ये पहला पद है, ये है ना पहला पद, ये आपका क्या है, ये पहला पद है, तो पहला पद को आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए आर हो गया, तो ए आर बराबर क्या हो गया बी। ओके, फिर अगला ये आपका ये थर्ड पद है, तीसरा, चलिए तीसरा पद है, क्या है, ये तीसरा पद है, ये है ना तीसरा पद, या इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, ये तीसरा पद है आपका। तो तीसरा पद है, तो तीसरा पद निकालने का रूल क्या है, पिछले वाला पद को आर से फिर मल्टीप्लाई करिए, तो पिछला पद क्या है आपका ये ए आर, तो ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो ए आर स्क्वायर। हम ऐसा क्यों किए, सो अभी आपको पता चल जाएगा, जब बताएंगे ना क्वेश्चन तब आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा क्यों हम किए ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बराबर क्या है ए आर बराबर क्या है बी, और ए आर स्क्वायर बराबर क्या है सी। ओके, अब यहाँ पे कौन सा रूल बैठेगा आप थोड़ा याद करिए, ए बी सी। हम एक क्वेश्चन बताए थे एक का ए में, सॉरी एक का ए में नहीं, 2 का बी में, 2 का ए में, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बताए थे आपको, उसी प्रकार का क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन में आपका था जीपी और एपी दिया हुआ था कि नहीं था, तो उसी में जीपी में क्या रूल बताए थे, A2 बट्टा A1 वाला फॉर्मूला बैठाएंगे और A3 बट्टा A2 वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला बैठेगा, इसीलिए A2 बट्टा A1 इजकल टू A3 बट्टा A2। ओके, अब देखिए A2 क्या है, दूसरा पद ये है, ये दूसरा पहला पद है। देखिए ए मेरा क्या है, पहला पद है, बी मेरा क्या है, दूसरा पद है, सी मेरा क्या है, तीसरा पद है। तो दूसरा पद क्या है, बी है, तो यहाँ बी लिख दीजिए, बी बट्टा A1 का मान कितना है, ए है, यहाँ पे ए दे दीजिए इजकल टू, फिर A3 क्या है, यहाँ पे A3 मतलब तीसरा पद, पहला पद ए है, दूसरा पद बी है और तीसरा पद सी है, तो यहाँ पे सी दे दीजिए, फिर A2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है, बी है, ये है आपका बी, तो बी। अभी इस पर नहीं ध्यान देना आपको कि ए आर स्क्वायर क्यों यहाँ कब यूज होगा, आगे यूज होगा कैसे, सो देखिएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान नहीं देना कि इसका हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, यही क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, जो आपका सीरीज था, सीरीज ही यहाँ पे हम बैठा रहे हैं। देखिए दूसरा पद आपका सीरीज में दिया था ए बी सी, दिया था ना क्वेश्चन में कि जीपी बराबर ए बी सी है, तो पहला पद आपका ए दिया था, दूसरा पद बी दिया था और तीसरा पद सी दिया था। तो उसी प्रकार से फार्मूला होता है उसका A2 बट्टा A1 बराबर A3 बट्टा A2। तो दूसरा पद क्या है आपका बी है, क्वेश्चन में दिया ना सीरीज में, तो यहाँ पे बी लिखे, फिर डिवाइडेड, जो पहला पद क्या है ये ए है, तो यहाँ पे ए लिख दिए, फिर ये इजकल टू है तो इजकल टू दे दिए, फिर तीसरा पद क्या है आपका ये सी है, तो यहाँ पे सी दे दिए, फिर डिवाइडेड, फिर ये दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है आपका ये बी है, तो बी दे दिए, फिर कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो देखिए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर इजकल टू, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए सी या सी ए, जो लिखना है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः प्रश्न से हम एपी से लेते हैं, जीपी से तो ले लिए, तो जीपी से यहाँ पे समीकरण सेकंड निकल गया, सॉरी फर्स्ट निकल गया। अब एपी से हम समीकरण सेकंड निकालेंगे। यहाँ पे लिखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से एपी, एपी में क्या दिया है, 3 पद दिया है, बी सी डी, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। AP चैप्टर पढ़े होंगे और एक्सरसाइज 1 का A
में सबसे लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर पढ़े होंगे, तो इसमें जब बोला था के का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला बैठाए थे ना, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, यहाँ पर भी उसी प्रकार का फॉर्मूला बैठेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। ओके, इससे आगे हम यहाँ बता देते हैं। हम देखिए, A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, A3 मतलब तीसरा पद, A2 मतलब दूसरा पद। ठीक है, तो देखिए मेरा AP का पहला पद क्या है, B है, और दूसरा पद क्या है, C है, और तीसरा पद क्या है, D है। ठीक है, तो दूसरा पद है, फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, दूसरा पद है, तो दूसरा पद C है, तो यहाँ पर लिख दीजिए C माइनस पहला पद क्या है, B है, तो यहाँ पे B दे दीजिए इजकल टू, फिर A3 मतलब तीसरा पद इजकल टू क्या है फॉर्मूला, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है आपका, D है, यहाँ पे D दे दीजिए। ओके, माइनस A2 कितना है, C है, यहाँ पे C दे दीजिए। अब C को एक जगह कर देते हैं। देखिए C लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये भी C को हम राइट साइड में है जो, इसको भी इधर धर देते हैं बराबर के इस पार। ये माइनस में है तो इधर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में C इजकल टू, ये D प्लस में है, अब B माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, D प्लस B। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2C, सबसे पहले B को पहले लिख लेते हैं और D को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या ऐड करें तो क्वेश्चन थोड़ा सुलभ होगा। यहाँ पे देखिए इधर C है, इधर B प्लस D है, यहाँ पे 2 C है, यहाँ पे B प्लस D है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में हम C जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों में C क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम 2C प्लस C इजकल टू C प्लस B प्लस D। अब दोनों में जोड़े, यदि एक में दोनों में जोड़े तो क्या हुआ, आपका रॉन्ग नहीं माना जाएगा। तो दोनों में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये 2 प्लस C बराबर C प्लस B, हम दोनों में C जोड़े हैं क्योंकि एक में तो जोड़े नहीं है। दोनों में मान के चला B भी जोड़ते तो B भी जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे C जोड़ेंगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है C प्लस D बराबर 20। क्या दिया है क्वेश्चन में, C प्लस D बराबर 20, इसलिए यहाँ पे हम C जोड़ के यहाँ पे ला दिए C प्लस D। ये है नहीं आपका C प्लस D आ गया, C प्लस D। अब देखिए ये C प्लस में है, इधर भी प्लस से में दिए, यदि ये माइनस में रहता इधर मान के चलो माइनस में देते, माइनस में C, तो इधर भी माइनस में देते, लेकिन माइनस में देते तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे प्लस में C है। क्वेश्चन में क्या दिया आपका, C प्लस D बराबर 20, तो C आपका प्लस में है, तो इसलिए इसको हम प्लस से में लिखे। यदि माइनस में लिखते तो इधर भी माइनस से में लिखते, इधर प्लस में ऐड किए तो यहाँ भी प्लस में हम ऐड कर दिए हैं। देखिए ऐड किए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, ऐड किए 2 प्लस C ऐड किए, फिर इसमें तो क्या था, प्लस B प्लस D था, इसमें हम C ऐड कर दिए, C B प्लस D। अब देखिए 2C, ये C है, ये C को इधर लाएंगे C की जगह पे तो माइनस में C हो जाएगा, बराबर क्या होगा P प्लस D, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2C बराबर क्या हो गया B प्लस D। यही बात आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहीं पे इतना ही बात जो यहाँ पे है 2C बराबर B प्लस D, यही आपका आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है। इसलिए हम दोनों में जोड़े, जब दोनों में जोड़ेंगे तो क्या होगा, गलत नहीं होगा। यदि एक में जोड़ते कहीं भी, मान के चलिए इधर हम जोड़ देते C और इधर नहीं जोड़ते तब गलत माना जाता। मान के चलिए इधर जोड़ देते C, इधर नहीं जोड़ते तब गलत माना जाता। जब हम दोनों में एक इक्वल जोड़ेंगे वही चीज़ को तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रूफ हो गया, यहाँ पे ये C को इधर लाएंगे तो माइनस में होता है, ये क्या होगा, दोनों कैंसिल हो गया, तब बचा मेरे पास में क्या है 2C बराबर B प्लस D, यही बचा। समझ में आ गया ना, यहाँ पे देने से, दोनों में देने से रॉन्ग नहीं माना जाएगा। चलिए आगे, क्योंकि थोड़ा इसमें खुद ही वर्क करना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी ऐसा क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको तो इसमें कुछ खुद भी कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ऐसा ऐड करिएगा जो आपका सही हो। जैसा हम इसमें C प्लस C जोड़े तो आपका क्या हुआ, सही हुआ। एक में ये इसमें सिर्फ C जोड़ देते तो इसमें C नहीं जोड़ते तो क्या होता, रॉन्ग हो जाता, तब रॉन्ग हो जाता। लेकिन ऐसा करना है जो दोनों में जोड़ेंगे तो आपका रॉन्ग ना हो, ऐसा ही करना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा यह क्वेश्चन थोड़ा 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस वाला है,
इसको जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। इसलिए यह क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा खुद से बनाने का, तब जाके आपको एग्ज़ाम में बन जाएगा, यदि पूछेगा एग्ज़ाम में तो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछता एग्ज़ाम में, पूछता है तो फिर प्रैक्टिस रहेगा तभी जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, 15 नंबर क्वेश्चन के लिए खासकर। चलिए अब देखिए, इधर 2c है, एगो c है, तो इधर क्या होगा, 3 गो c हो गया इजकल टू। अब देखिए c प्लस d का मान कितना है, 20 है, यहाँ 20 दे देते हैं प्लस b। ओके, आप देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, t यहाँ पे 3 है, 3c। अब देखिए c का मान कितना है, देखिए c किसके बराबर, ए आर स्क्वायर का बराबर है ना। देखिए आप समझ में आ गया कि हम ये ए आर स्क्वायर क्यों लिए, समझ में आ गया ना। अब यही बैठाने के लिए लिए थे यहाँ पे हम, अब लिए थे तो ये भी तो आपका रॉन्ग नहीं है, क्योंकि रूल है आपका एपी का कि पहला पद में जब तक हम सेकेंड पद निकालेंगे तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेकेंड पद निकलेगा, नहीं तो सेकेंड पद नहीं निकलेगा। फिर थर्ड पद निकालेंगे तो सेकेंड पद में से, मतलब जो भी पद आगे वाला पद निकालेंगे तो पिछले वाला पद में आपको क्या करना पड़ेगा, आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी अगला पद निकलेगा। तो यहाँ पर भी तो मेरा पहला पद ए बराबर ए तो दिया है, फिर ये सेकेंड पद बी निकला होगा, तो इसका मतलब है कि पहला पद में आर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो पहला पद में ए आर बराबर बी, तो मेरा बी बराबर क्या हुआ, ए आर। फिर यदि थर्ड पद निकाले सी, ये सी थर्ड पद है आपका जीपी का। अब देखिए थर्ड पद जीपी का है थर्ड पद, इसका मतलब है कि थर्ड पद निकला होगा तो इससे पिछले वाला पद में आर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये मेरा पिछला पद क्या है, ए आर, तो ए आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर बराबर टी सी। तो सी के बराबर क्या है, ए आर स्क्वायर, तो यहाँ सी के बराबर हम सी के जगह पे देते हैं ए आर स्क्वायर। यहाँ पे दे दीजिए ए आर स्क्वायर इजकल टू 20 प्लस, अब बी का मान कितना है, देखिए बी का मान, बी किसके बराबर है, ए आर के बराबर, यहाँ पे दे दीजिए। क्योंकि सेकेंड पद है तो सेकेंड पद में रूल है कि अगर सेकेंड पद जब निकालेंगे तो पिछला वाला पद में आर से मल्टीप्लाई करना है। तो पिछला पद क्या है आपका, ए है ना, यहाँ पे ए है पिछला पद। पहला पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, तो ए बराबर मेरा ए ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यदि दू भी रहता तो दू भी इसमें माना जाता, लेकिन ए ही क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हम ए पहला पद को ए से तो सूचित करते ही हैं, इसलिए ए बराबर ए है, ठीक है। और दूसरा पद क्या है, जब दूसरा पद निकाले तो पहला पद में आर से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए ए आर बराबर बी है, तो बी का मान कितना हुआ, ए आर हुआ। बी किसके बराबर है, ए आर के बराबर है, तो यहाँ पे धर दिए ए आर। अब देखिए 3 ए आर स्क्वायर, ए आर इधर है ए आर, फिर इधर भी ए आर है, इसको हम इधर ले आते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो माइनस में होगा ए आर इजकल टू 20। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लेना है आपको, फर्स्ट मान लेना है। सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, इसको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, समझे, इसको समझाने के लिए लिखे थे। हो गया, सेकेंड हो गया, ये समीकरण सेकेंड है, फर्स्ट तो निकल गया। ये मेरा समीकरण क्या है, सेकेंड है। अब देखिए आगे कैसे सोल्व होता है। अब यहाँ पर देखिए ए का मान बैठा देंगे तो आर का मान निकल जाएगा, ठीक है। जब तक आर का मान नहीं निकलेगा तब तक आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब देखिए ए का मान हम कैसे बैठाएंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका दिया है a प्लस बी बराबर 6, क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 6, तो इसी से a निकल सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझे, यहाँ पे धर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी बराबर 6, तो यहाँ पे लिखिएगा a प्लस बी बराबर 6। ओके, आप देखिए a का मान निकालना है तो b बराबर दे दीजिए, b बराबर क्या होगा, इधर देंगे, अब देखिए इधर देंगे इसको, देखिए लेफ्ट साइड में है, आप बराबर इस पर लाएंगे, लेफ्ट राइट साइड में तो क्या होगा 6 माइनस ए, सॉरी ए का मान निकालना है, यहाँ पे ए लिख दीजिए पहले, ए बराबर 6 माइनस बी। अब देखिए ए का मान कितना है, ए ही मान है, क्योंकि ए बराबर क्या है, ए मेरा क्या है, पहला पद है, ए मेरा क्या है, पहला पद है, तो ए बराबर ए ही है, तो यहाँ पे ए दे दीजिए। ए के बराबर क्या है, मेरा ए क्या है, ए पहला पद है ना, तो पहला पद को ए से ही सूचित किया जाता है, तो मेरा पहला पद ए हो गया, ए बराबर यहाँ पे लिख दीजिए ए। फिर बी नहीं है, ये 6 है, यहाँ पे 6 दीजिए, 6 यहाँ पे 6 माइनस बी किसके बराबर है, ए आर के बराबर है, यहाँ पे लिख दीजिए ए आर,
नहीं तो रुकिए थोड़ा यहाँ पे चलिए यहीं पे मान बैठा देते, ठीक है। ए का मान कितना है, ए, यहाँ पे ए दे दीजिए। बी का मान कितना है, ए आर, यहाँ पे ए आर बैठा देते हैं, इक्वल टू 6। आप देखिए इसमें भी ए है, यहाँ पे ए है, तो ए हम कोमा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + r इक्वल टू 6। तो इसीलिए ए बराबर क्या होगा 6/1 + r। इसको समीकरण आप थर्ड भी मान सकते हैं, या इसको भी आप थर्ड मान सकते हैं, ठीक है। इसको थर्ड मानिए या इसको मानिए, बात बराबरी हुआ। तो इसको भी समीकरण थर्ड नहीं मान लेते हैं, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड। अब देखिए ए का मान क्या है, ए का मान क्या है 6/1 + r। ए का मान हम इसमें दे देते सेकेंड समीकरण में, तो आपका r का मान निकल जाएगा। जब r का मान निकलेगा तो ए का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है इसको, ए का मान समीकरण सेकेंड में देने पर ए का मान सेकेंड में, तो सेकेंड क्या है 3ar², सेकेंड समीकरण 3ar² माइनस ar इक्वल टू 20। 3 अब ए का मान कितना है 6, मल्टीप्लाई में दे दीजिए 6 बट्टा क्या होगा 1 + r, 1 प्लस क्या होगा 3 × 6/r, फिर ये क्या है r² है, फिर माइनस, ये माइनस में होगा ए का मान कितना है, फिर यहाँ यही है ए का मान 6/1 + r, ये मल्टीप्लाई क्या होगा r हो जाएगा बराबर 20। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे कैसे होता है, देखिए छतरी क्या होगा 18, 18 को r से मल्टीप्लाई करेंगे r² से, क्योंकि ऊपर में है तो इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। छतरी का 18, 18 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18r² डिवाइडेड 1 + r, ये माइनस है तो माइनस दे दिए। 6 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6r + 1 + r इक्वल टू 20। इससे आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। ए जहाँ जहाँ था ए का मान हम बैठा दिए, ए का मान क्या निकला था 6/1 + r, तो हम यहाँ पे बैठा दिए, ए का मान यहाँ बैठा दिए, ये r² था यहाँ पे r² आ गया, ये माइनस था तो माइनस दे दिए, यहाँ पे ये माइनस हुआ है, ठीक है। ए का मान कितना था 6/1 + r, ये r था तो यहाँ पे r बराबर ये 20, फिर छतरी का 18 हो गया, फिर ये r² यहाँ पे आ गया, फिर बट्टा में 1 + r है, ये माइनस है तो माइनस, 6 को r से मल्टीप्लाई किया 6r हो गया, फिर 1 + r, ओके। अब चलिए इससे आगे यहाँ पे सोल्व कर दिए। देखिए क्या आया 18r² डिवाइडेड 1 + r माइनस 6r डिवाइडेड 1 + r। अब इसको फैक्टर करिए, यहाँ पर क्या करना है आपको फैक्टर करना है तभी जाके बनेगा, मतलब एलसीएम करना है यहाँ पे, फैक्टर नहीं एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा 1 + r, 1 + r का 1 + r ही होगा, बराबर क्या है 20, ओके। अब देखिए इसका फैक्टर सॉरी एलसीएम है 1 + r, यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा वही 18r² माइनस 6r। ये कैसे आया, तो यहाँ पे रूल है जो एलसीएम आया उसको हर से क्या करना है डिवाइड देना है, जो शेषफल आएगा उसको अंश से मल्टीप्लाई। हर क्या होता है अंश क्या होता है, देखिए जो ऊपर में है 18r² ऊपर में है, नीचे में क्या है 1 + r, तो ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हर क्या दिया 1 + r, फिर यहाँ भी क्या है 6r, तो 6r क्या है आपका अंश है और नीचे में क्या है 1 + r हर है। एलसीएम कितना है 1 + r एलसीएम आया है। तो यहाँ पे रूल है कि एलसीएम को आप हर से डिवाइड दीजिए। देखिए हर क्या है 1 + r और एलसीएम भी है 1 + r। 1 + r को हम हर से डिवाइड देंगे, हर क्या है 1 + r, तो 1 + r से हम डिवाइड देंगे तो मेरा कितना आएगा 1, जो 1 आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है आपको अंश से। तो अंश कितना ऊपर में 18r², 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा 18r² होगा, इसलिए यहाँ पे लिखे 18r²। ये माइनस था तो यहाँ माइनस दिए, फिर यहाँ नीचे हर में भी यहाँ भी क्या है सेकेंड में भी 1 + r हर है, तो हर से डिवाइड दिए अंश में, अंश सॉरी एलसीएम में, एलसीएम कितना है 1 + r, तो यहाँ भी 1 ही आएगा। अब 1 को हम 6r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे 6r इक्वल टू 20।
अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 18 आर स्क्वायर माइनस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू, अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 20 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20r। ये स्क्वायर नहीं था, देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, 6r था, सिर्फ लिखिए 6r। अब देखिए जितना भी r वाला है उसको एक जगह कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये समीकरण सजाने का रूल क्या है, जो स्क्वायर पहले सबसे बड़ा को लिखेंगे, उसके बाद छोटा को, उसके बाद छोटा को। तो सबसे बड़ा क्या होता है स्क्वायर वाला, उससे भी बड़ा क्यों वाला, तो क्यों वाला है नहीं, इसमें क्या सबसे बड़ा दिया स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले तो है ये है 18r स्क्वायर, उसके बाद बिना स्क्वायर वाला, तो बिना स्क्वायर वाला लिखे 6r। अब इधर भी है 20r, ठीक है, 20r है किधर राइट साइड में, इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, मतलब बराबर की इस पर, तो माइनस में होगा 20r। अभी 20 क्या है प्लस में है, इसको भी ले जाइए इधर, तो माइनस में आ जाएगा 20 इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। फिर 18r स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 20 और 6 कितना होगा 26 r, ई माइनस क्या होगा 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पे थोड़ा डिवाइड देंगे। यहाँ पे देखिए 18 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 20 है, इसमें क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड दे देते हैं, 2 से प्रत्येक में डिवाइड दे देते, दोनों तरफ मतलब बाएं और दाएं। तो बाएं में क्या था 18 26 20, तो 2 से सब में डिवाइड दिए, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। और दाएं तरफ क्या था 0, तो 0 को भी 2 से डिवाइड दिए। ओके चलिए 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा 9r स्क्वायर, माइनस 26 को 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा 13r, माइनस 20 को 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा, ये 20 है 10 इक्वल टू 0 को 2 से देंगे तो 0 होगा। ओके अब यहाँ पर क्या होगा गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा गुणनखंड होगा। तो यहाँ गुणनखंड में रूल क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट में पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट में कितना है 9 है, लास्ट में कितना है 10 है, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90। अब 90 को आपको क्या करना है फैक्टर करना है, ठीक है। 90 को ऐसा फैक्टर करना है कि 13r मतलब 13 आ जाना चाहिए जोड़कर या घटाकर। ओके जोड़कर या घटाकर 13 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही लग जाता है, यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 45, फिर यहाँ पे 5 से लगेगा कितना होगा 9, फिर 3 से लगेगा 3 से। अब इसमें ऐसा आपको सजाना है, इसमें ऐसा आपको सजाना है, ठीक है, इसमें ऐसा आपको मतलब सजाना है कि 13r आना चाहिए जोड़कर या घटाकर। अब देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इसको मल्टीप्लाई किए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और ये मेरे पास में क्या है 5 बचा। देखिए 18 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 18 और 5 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 18 और 5 में आया है। मतलब 18 5 से क्या हो जाता है 90 भी हो जाता है, 18 में से हम 5 घटाते तो 13 भी आ जाते। यहाँ पे हम क्या मतलब फैक्टर को सजाना पड़ता है ऐसे कि आपका मतलब जो रहता है जिसमें कोई भी रहेगा एन भी रहता है, मान के 13 एन भी रहता है। हम क्योंकि एपी में आपको बताए थे 2 का सी में कि सारा ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। यदि एपी चैप्टर का 2 का सी नहीं देखे तो सबसे पहले सी देखे। ओके मतलब एक्सरसाइज सी एपी का। तो यहाँ पे क्या आ गया 9r स्क्वायर माइनस 18r ब्रैकेट में घेर दीजिए माइनस 5r, ई माइनस में क्या है 10 इक्वल टू 0। अब देखिए 9r स्क्वायर माइनस 18r माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5r माइनस 10 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या करना है आपको कॉमा लेना है। क्या करना है कॉमा लेना है, ऐसा कॉमा लेना है कि दोनों में कॉमा आ जाए, दोनों का एक ऐसा एक नहीं कि इसमें आता है इसमें नहीं आता, ऐसा नहीं, दोनों में कॉमा आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 9r स्क्वायर है, यहाँ पे 18r है, यहाँ पे देखिए एगो r है, यहाँ पे 2 r, एगो r कॉमा ले सकते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 था, 9 कॉमा ले सकते क्योंकि इसमें भी 9 आता है, 9 दूनी 18 आता है ना, 9 दूनी 18 होता है, इसमें भी 9 आता है, तो 9r हम कॉमा ले सकते हैं। यहाँ पे 9r कॉमा लीजिए 9r
इंटू, अब 9 और कोमा लिए तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे आर आ गया, ई माइनस है तो माइनस, अब 9 दूनी क्या होगा यहाँ पे 18, आर तो कोमा ले लिए, 9 भी कोमा ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 2 ही बचा, 9 दूनी 18, ये प्लस है तो प्लस, क्योंकि जो कोमा लेते हैं उससे क्या होता है डिवाइड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 9r² था, 9r से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, देखिए जो भी कोमा लेंगे ना उससे क्या होगा डिवाइड होगा, और जो ब्रैकेट में रहेगा उस शेष पर रहेगा, डिवाइड पे जो शेष पर आता वही रहता है। देखिए 9r² था, 9r से डिवाइड देते हैं, ये वो आर कटा, ये 9 कटते हैं, यहाँ पे आर आ गया ना, ई माइनस तो माइनस दे दिए, और फिर क्या था 18r, फिर 9r से डिवाइड देंगे, जो कॉमा लेते उससे डिवाइड, ये भी आर गया, 9 दूनी 18, देखिए ये 2 आ गया ना, समझ में आ गया। आप देखिए 5r-10 है, यहाँ भी ऐसा कॉमा लेना है कि हमको r-2 आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए यहाँ पर सेकेंड में, जब कॉमा लेंगे तो r-2, तो यहाँ पे कितना कॉमा लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 5 हम कॉमा लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 हम कॉमा ले लेते हैं, 5 कॉमा लेंगे तो ये r यहाँ पे रह जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, अब 5 दूनी 10, 10 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2, देखिए आ गया ना, r-2 बराबर 0। अब देखिए ये r-2 है, इधर भी r-2 है, तो इसको एक बार लिखना है, और ये 9r + 5 को एक बार लिखना है, एक साथ मतलब लिखना है, r-2 फिर 9r + 5 = 0, फिर r बराबर क्या होगा, मतलब रेशियो निकल गया, r बराबर क्या होगा, जो हम क्या बताए थे, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में आंसर लिखना है, और जो प्लस में है उसको माइनस में लिखना है। देखिए माइनस में क्या है 2 है, तो इसको प्लस में दे दीजिए, कॉमा, ये प्लस में 5 है, प्लस में है 5 तो माइनस में होगा 5, और डिवाइड में क्या होगा 9, जो भी इंग्लिश वाला अक्षर में रहेगा उससे डिवाइड दे देना है आपको। यदि यहाँ पे 2r रहता तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 9 था इसलिए यहाँ पे 9 दिया है, माइनस में है तो माइनस वाला आंसर क्या होता है, अमान्य होता है, क्या होता है अमान्य, तो माइनस वाला आंसर अमान्य होगा, r का मान क्या होगा 2 होगा। अब देखिए r का मान कितना आ गया 2 आ गया, अब r का मान समीकरण 3 में देकर आप a का मान निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। a का मान निकाल लेंगे तो फिर a का मान जब निकल गया तो a का मान समीकरण हम यही 3 में देकर a का मान b का मान फिर निकाल लेंगे, जब b का मान निकल जाएगा तो फिर a और b का मान देकर, तो समीकरण फर्स्ट में देखिए a और b का मान देंगे तो c का मान निकल जाएगा, उसके बाद फिर d का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखिए r का मान समीकरण 3 में देने पर, तो 3 में देखिए r जहाँ पर है वही 3 लेंगे, यहाँ पे देखिए एक a बराबर क्या है 6/1 + r, तो r यहाँ पे है तो यही वाला हम लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो r नहीं दिया है इसलिए। चलिए a बराबर क्या होगा, a बराबर = 6/1 + r, ओके, फिर 6/1 + r का मान कितना है 2 है, यहाँ 2 दे दीजिए, फिर = 6/2 1 क्या होगा 3 होगा, तो 3 दूनी 6। चलिए a का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, और फिर a का मान देखिए a का मान निकल गया 2, तब a का मान को वही समीकरण 3 फिर देंगे, 3 में देकर a + b = 6 है 3, तो इसको भी 3 माने, इसको भी 3 माने हैं, तो a का मान समीकरण 3 में दीजिए, फिर यहाँ पे बैठा दीजिएगा, फिर b का मान निकल जाएगा, इधर देकर 4 निकल जाएगा, ठीक है। इतना तक नोट करिए, फिर इससे आगे हम बताते हैं मिटा कर, थोड़ा इसको नोट करें, इसको मिटा देंगे, यहाँ तक इसको मिटा देंगे, कम से कम यहाँ पे ये नोट कर लीजिए आप, समझे, ये नहीं तो यही नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरी नहीं, यहाँ पे ज़रूरी है, ये समीकरण का ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले इसको मतलब पूरा नोट कर लीजिए, ये और ये नोट करें, उसके बाद हम इसको मिटाकर उससे आगे हम बताते हैं, ओके। चलिए नोट हो गया, नोट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक कर सबसे पहले आप नोट कर ले, ठीक है, उसके बाद ही आगे इसमें जो हम बताएंगे देखिएगा, नहीं तो चलिए इसको मिटा देते हैं।
देखिए ए का मान कितना आया है, 2 आया है। ओके, समीकरण थर्ड में देकर 2 आ गया है ए का मान। सो याद रखिएगा ए का मान 2 आ गया है। चलिए ए का मान 2 आया, फिर देखिए समीकरण सेकेंड में देंगे ए का मान तो बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इससे नीचे लिखना है आपको, ठीक है, 2-3 पेज का बनेगा यह क्वेश्चन, इससे नीचे लिखना है। तो लिखिए ए का मान समीकरण थर्ड में फिर देकर ए का मान समीकरण थर्ड में देने पर क्या है, ए प्लस बी बराबर 6, ए प्लस बी बराबर 6। ए का मान कितना है, 2 निकला था, 2 प्लस बी बराबर 6, फिर बी बराबर क्या होगा 6, इधर आ जाएगा तो -2, तो बी बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब ए का मान कितना निकला, 2 निकला, और बी का मान 4 निकल गया। आप देखिए ए और बी का मान, देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, इसमें हम दे सकते हैं, तो सी का मान आपका निकल जाएगा। ए और बी का मान समीकरण फर्स्ट में देकर, ए और बी का मान समीकरण फर्स्ट में देकर सी का मान निकाल लीजिए। लिखिए फिर यहाँ पे ए कॉमा बी का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट में देने पर, देखिए फर्स्ट क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब बी का मान कितना 4 निकला, तो यहाँ 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान कितना निकला था 2 निकला था, यहाँ पे 2 बैठा दीजिए, फिर सी। अब देखिए 4 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 चौका 16 इक्वल टू 2c। अब इसीलिए सी बराबर क्या होगा 16/2 हो जाएगा, 2 से कट गया 8 निकल गया। चलिए सी का मान भी निकल गया 8। अब देखिए ए का मान निकल गया 2, बी का मान निकला 4 और सी का मान निकल गया 8। अब हमको किसका मान निकालना है, सिर्फ डी का मान निकालना है। अब डी का मान कहाँ बैठाएंगे, देखिए अब क्वेश्चन से होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है सी प्लस डी बराबर 20, तो देखिए सी का मान निकल गया 8, तो यहाँ पे बैठा देंगे तो हमारा निकल जाएगा डी का मान। तो यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, सी प्लस डी बराबर 20, फिर सी का मान कितना है 8, यहाँ पे 8 लिखिए, प्लस डी इजकल टू 20, डी बराबर क्या होगा 20, इधर ले जाएंगे तो -8 बराबर 12। ए का मान 2 निकला, बी का मान 4 निकला, सी का मान 8 निकला और डी का मान 12 निकल गया। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः, नीचे में अतः ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 8 और डी बराबर 12। यही आपका आंसर है। ओके, यह क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस वाला है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछेगा तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक एग्ज़ाम में आपको नहीं बनेगा। इसलिए यह क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहले इसे नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया इसलिए हम वीडियो को रोककर इसको मिटा देते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16 में क्या है, समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पदों का योग 15 दिया है। ठीक है, समांतर श्रेणी 3 क्रमागत पदों का योग कितना दिया है 15 दिया है। यदि उसमें 1,4,19 जोड़ दिया जाए तो गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। देखिए जो समांतर श्रेणी का 3 पद है उस पद में 1,4,19 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। तो बोलते हैं संख्या निकालने के लिए। ओके, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है हम बताए थे आपको, यहाँ पे लिखिएगा माना कि 16, माना कि 3 पद। तो 3 पद हम क्या बताए थे, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। समांतर श्रेणी में यही होता है 3 पद, a
माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये 3 पद होता है समांतर श्रेणी में जब बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है। ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। यहाँ पे देखिए इसका योग दिया, मतलब योग मतलब क्या होता है, इसका जोड़ दिया है 15, ओके। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, इसका योग दिया है तो जोड़ दीजिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सबको जोड़ दिए। देखिए ए माइनस डी था प्लस फिर ए प्लस डी, सबको जोड़ दिए। इसका इक्वल टू कितना है, टोटल योग 15 है, ओके। यहाँ देखिए माइनस डी है, इधर प्लस डी है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ए 3 ए बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3a इक्वल टू 15। इसीलिए ए बराबर क्या होगा 15/3, 3 5 15। चलिए ए का मान निकल गया 15। अब हमको क्या बोला है फिर सेकेंड कंडीशन से बोला है, यदि उसमें 1 4 19 जोड़ देंगे, मतलब पहला में, पहला पद क्या है ए माइनस डी, हम 1 जोड़ देंगे, फिर सेकेंड में मतलब दूसरा में ए में 4 जोड़ देंगे, फिर तीसरा में 19 जोड़ देंगे ए प्लस डी में, तो यह क्या बन जाएगा जीपी में बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या है पद ए माइनस डी जीपी में बन जाएगा। इसमें 1 जोड़ना है, फिर कॉमा ए प्लस, सेकेंड में क्या जोड़ना है 4, फिर कॉमा ए प्लस डी, फिर क्या जोड़ना है 19 जोड़ना है, तो ये मेरा हो गया जीपी में बन गया। यही पद था समांतर श्रेणी में, उसी में बोला आपको कि यदि हम 1 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, 19 जोड़ देंगे, तो यह क्या बन जाएगा जीपी में बन जाएगा। तो 1 का मतलब पहले क्या है 1 है, फिर सेकंड में क्या है 4 है, फिर थर्ड में क्या है 19 है। तो जो फर्स्ट में है उसको फर्स्ट में हम जोड़ेंगे, तो फर्स्ट में 1 दिया था, तो इसलिए हम फर्स्ट क्या है ए माइनस डी है, तो ए माइनस डी प्लस की 1, ओके। फिर सेकेंड में बोला 4, तो सेकेंड में दिया है 4, तो सेकेंड क्या है ए है, तो इसमें हम 4 जोड़ दिए। फिर थर्ड में बोला, इसमें लिखा है 19, तो 19 में थर्ड में जोड़ दिए, ओके। तो ये मेरा क्या बन गया जीपी में बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे यही वाला फार्मूला लागूगा, जैसे हम बताए थे अभी 15 में कि गुणोत्तर श्रेणी में क्या बताए थे, दूसरा पद डिवाइडेड a1, उसी प्रकार से होगा। इसीलिए यहाँ पे दीजिएगा a2 बट्टा a1 इजिकल टू b3 बट्टा, सॉरी b3 नहीं होगा a3, मतलब तीसरा पद डिवाइडेड a2, मतलब दूसरा पद, ओके। क्योंकि ये रूल होता है जीपी का, फार्मूला होता है ना। यहाँ पे 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ फार्मूला होता है a2 बट्टा a1 बराबर a3 बट्टा a2। अभी तुरंत बताया 15 में BCD AP में जीपी में दिया था, सॉरी ABC दिया था जीपी में, तो बताए थे ना a2 बट्टा a1 a3 बट्टा a2 करके हम आगे का प्रोसेस बनाए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी बनेगा a2 बट्टा a1 बराबर a3 बट्टा a2। तो a2 क्या है a प्लस 4, यहाँ पर लिखिए a प्लस 4, फिर a1 क्या है a माइनस डी प्लस 1 इजिकल टू a3 क्या है a प्लस डी प्लस 19, लिखना है a प्लस डी प्लस 19, फिर दूसरा पद क्या है a प्लस 4। आप देखिए जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर a का मान आप बैठा दीजिए। देखिए a का मान कितना है 5 है, तो जहाँ जहाँ पर a है, तो ये मेरा a है, तो यहाँ पे 5 बैठा देते हैं, 5 प्लस 4, फिर यहाँ भी a है तो 5 माइनस डी प्लस 1 इजकल टू, यहाँ भी a है तो यहाँ पे 5 बैठाइए, फिर 5 प्लस डी प्लस 19, फिर a प्लस 4 है तो a का मान कितना 5 है, तो यहाँ 5 बैठा दीजिए, 5 प्लस 4, ओके। अब इससे आगे यहाँ पे बताते हैं। देखिए ये 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, डिवाइडेड, देखिए ये 5 प्लस में ये भी 1 प्लस में है, तो 5 1 क्या होगा 6, ये माइनस में डी है तो माइनस में डी दे दीजिए, इजिकल टू, आप देखिए 19 और 5 कितना होगा 24 होगा, तो 19 और 5 कितना होगा 24, प्लस ये डी प्लस में है तो डी को प्लस में दे दीजिए, डिवाइडेड। आप देखिए 5 और 4 कितना होगा, एक का मान 5 था, ये 4 था, 5 4 कितना होगा 9, तो यहाँ पे 9 दे दीजिए, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 माइनस डी फिर 24 प्लस डी इजगल टू 81 होगा। ये भी 9 है, समझे ना, यहाँ पे था ना 5 + 4 तो 9, तो 81। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है, फिर डी को इससे करना है, फिर इससे करना है। चलिए 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 आदू क्या होगा 14। फिर प्लस में डी है, इधर भी प्लस में है तो प्लस 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 से होता है। डी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6D, फिर इससे तो हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस में डी है, ये प्लस में 24 है, 24 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24D प्लस माइनस माइनस 24D। अब ये माइनस में डी है, ये प्लस में डी है, डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा D², अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे लिखिए माइनस D² इजकल टू 81, 144। आप देखिए यहाँ पर ये 24D है और ये 6D है, माइनस 24D है और प्लस में 6D है, तो 24 में से 6D जाएगा तो कितना बचेगा 18D, माइनस में बचेगा 18D माइनस D² इजकल टू क्या है 81 बचेगा। ओके, यहाँ समझ में आ गया ना माइनस क्यों हुआ सो, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला कम है, इसीलिए माइनस से मेरा। क्योंकि देखिए मान के चलिए 24 रुपया किसी से आप ऋण लिए हैं, ओके, आपके पास में 6 रुपया ही है, 6 रुपया चुकाइए देगी तो कितना रहेगा पास में कर्जा 18 रुपया रह जाएगा, इसलिए इसको माइनस में लिखे, क्योंकि माइनस में ऋण हमेशा लिखा जाता है जो कर्जा रहता है, इसलिए इसको माइनस में लिखे हैं। अब देखिए जो स्क्वायर वाला है उसको हम पहले लिखते हैं, क्योंकि समीकरण का रूल होता है जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है स्क्वायर वाला ही होता है, समीकरण का रूल है, तो स्क्वायर वाला को पहले लिखिए, माइनस में है तो माइनस में लिखिए D²। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये 18D है तो माइनस में है तो उसके बाद लिखिए 18D। अब देखिए प्लस में है 144 तो यहाँ पर लिखिए 144। आप देख लीजिए इधर क्या है राइट साइड में 81 प्लस में है, तो इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में क्या होगा, देखिए प्लस में 81 है तो इधर ले जाएंगे बराबर के इस पार, ये बराबर है ना, इस पार लेंगे, इस पार जिधर है D² माइनस 18D प्लस 44 उधर ही हम ले जाते हैं, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 18 इजकल टू क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बचेगा। ओके, फिर माइनस D² माइनस 18D। आप देखिए 44 है, ये क्या है 144 प्लस में है, और एक यहाँ पे क्या है 81 होगा, ये 81 लेस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस में बचेगा, क्योंकि ज़्यादा है प्लस में और कम है माइनस में, तो घटाएंगे तो प्लस में बचेगा। यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया तो कितना होगा 3। आप यहाँ पे क्या ये 14 में से 8 बचेगा जाएगा तो कितना होगा 63 होगा, 63 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस हम कॉमा ले लेते हैं तो और इजी बन जाएगा, ठीक है, माइनस में कॉमा ले लीजिए आप, तो D² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18D प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 63 इजकल टू 0। अब माइनस हट जाएगा, जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, D² प्लस 18D माइनस 63 इजकल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है गुणनखंड वाला रूल होगा। ओके, यहाँ पर देखिए इधर तो कुछ नहीं दिया है और यहाँ पे सिर्फ 63, यहाँ पे रूल है फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई होता है, इधर तो कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 2 रहता तो मान के चलिए 2 रहता 2D², तो 2 को ये 63 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 63 है। तो 63 को आप ऐसा फैक्टर करिए, ठीक है, 63 को ऐसा फैक्टर करिए कि 18 आना चाहिए जोड़कर या घटाकर। ओके, यहाँ पे मान के चलिए 2 रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते, जितना आता उसको फैक्टर करते, लेकिन कुछ नहीं है इसीलिए 63 को ही सिर्फ हम क्या कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं। 63 को ऐसा फैक्टर करिए कि 18 आना चाहिए जोड़कर या घटाकर। तीन से डिवाइड देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 21 हो गया। देखिए यहीं पे पता चल रहा है
देखिए 21 आ गया, 3 दूनी 6, 21। अब 21 में से 21 में से ये 3 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, समझे ना। सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको सेट करना है, सजाना है ये 18 डी लाने के लिए। तो देखिए एक ही बार में 3 दूनी 6, ये 21 आ गया। 21 में से 3 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। अब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 21 डी ही बैठाएंगे, D² प्लस 21D माइनस 3D माइनस 63 बराबर 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 21 है D माइनस 3, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 63 हो जाएगा। 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इतना तक यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लेना है, इसको और इस दोनों को कॉमा लेना है। यहाँ पर ऐसा कॉमा लेना है कि जब दोनों में हो वही कॉमा लेना है। यहाँ पे D² है, मतलब 2 गो D है, यहाँ पे 1 गो D है, तो हम D कॉमा ले सकते हैं, एगो तो एगो ले लीजिए। D कॉमा लेंगे तो क्या होगा, D प्लस 21, क्योंकि D कॉमा ले दिए 21 बचा, यहाँ पे 21 लिख दिए, ये 21 है। आप देखिए यहाँ पर भी वही कॉमा लेना है कि आपका D प्लस 21 आ जाए। यहाँ पर भी जब उतना कॉमा लेंगे, उतना ही कॉमा लीजिए, D और प्लस 21 आ जाए। तो यहाँ पे क्या कॉमा लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमा लेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए ये माइनस 3 कॉमा ले लेते हैं, माइनस 3 कॉमा लेंगे तो ये D आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। आप 3 से डिवाइड देंगे 63 में, यहाँ पे 21 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए D प्लस 21 और D प्लस 21 को एक साथ लिखना है, और ये D और माइनस 3 को एक साथ लिखना है। तो लिख लीजिए D प्लस 21 फिर D माइनस 3। अब यहाँ पे रूल क्या हम बताए थे, जो प्लस में है उसको माइनस में, और जो माइनस में है उसको प्लस में लिखना है। तो D बराबर क्या होगा, प्लस में 21 है तो यहाँ पे माइनस में लिखिए 21, अब ब्रैकेट में घेर दीजिए। फिर ये माइनस में 3 है तो इसको प्लस में लिखिए। तो D का मान क्या होगा आपका, 3 होगा। D का मान हम 3 ही लेंगे। हमको क्या बोला है निकालने के लिए, संख्या। तो संख्या निकाल दीजिए, यहाँ पे निकाल देते। इससे नीचे लिखना है आपको, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा इसलिए यहाँ पे लिख देते, ठीक है। अतः 3 संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या क्या है, ये है 3 पद मतलब 3 गो संख्या, A माइनस D, D कॉमा A प्लस D। आप देखिए A का मान कितना निकला था आपका, 5 निकला था, तो A की जगह 5 बैठा दीजिए। 5 माइनस D का मान कितना है, 3, यहाँ 3 बैठा दीजिए, कॉमा A का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 बैठा दीजिए। फिर कॉमा A का मान 5 प्लस D का मान कितना 3 है तो 3 बैठा दीजिए। ओके, देखिए 5 में से 3 गया तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, कॉमा 5 कॉमा 5 3 8 हो जाएगा। या इसको उल्टा करके भी आंसर लिख सकते हैं, 8 5 2। ओके, चलिए इसे नोट करें। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 17 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आपका आंसर 2 दिया है, 2 5 8, तो यहाँ पे तो आ गया 2 5 8, लेकिन आंसर एक दिया है आपका 26 5 16। यह कैसे निकलेगा, देखिए इसको भी थोड़ा हम समझा देते, क्योंकि आप कंफ्यूज में रहिएगा कि 26 5 16 कैसे होगा, तो इसको भी बता देते हैं। देखिए यहीं पर हम बता देते हैं, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन आंसर यहाँ पे दिया है इसलिए इसको भी हम लिख देते हैं। देखिए A माइनस D और यही फॉर्मूला में बैठाएंगे। देखिए A का मान यहाँ पे माइनस 21 लिया, यह आंसर तभी मिलेगा जब आप माइनस 21 लीजिएगा। A का मान क्या है माइनस 21, तो A की जगह पे माइनस 21 दे देते हैं। फिर ये माइनस में है, ये माइनस में है तो माइनस में D का मान, सॉरी A का मान नहीं था, A का मान 5 था तो यहाँ 5 दे दीजिए। अब देखिए ये माइनस में है तो माइनस में, अब माइनस में 21 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21, कॉमा A का मान 5, कॉमा A का मान 5 है। फिर
अब ये प्लस में है और माइनस में 21 है, 21 ले रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए प्लस में है, यहाँ पे 21 माइनस में है, ये प्लस में यहाँ पे है ना, तो ए प्लस डी है, तो डी का मान क्या है, माइनस 21 है, प्लस माइनस क्या होगा 21। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस दिए, माइनस 21। आप देखिए 21 और 5 कितना होगा 26, कौमा 5 कौमा 21 में से 5 गया तो कितना होगा -16। यही आंसर आपका दिया हुआ है बुक में। ओके, ये -21 भी बैठा के डी का मान 3 पद निकाला हुआ है। जैसे हम डी का मान प्लस वाला था 3, तो 3 देकर निकालें तो निकला 2 5 8, या उसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं 5 8 5 2। ओके, फिर यहाँ पर आपका आंसर दिया था 26 5 16, तो डी का मान क्या बैठाया था -21, तो 21 माइनस बैठा के निकाल दिए 26 5 16। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके।